हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक जो है आपका पॉलिटी का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके जो फीमेल सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी बहुत सारे पॉलिटी के टॉपिक जो है इसमें मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये सब जो है टॉपिक उसमें मेंशन है। लेकिन आज हम वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा हिस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर आपको पूरा पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों आया, क्या नीड हो गई कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए इंडिया को। ठीक है, तो फिर ये आपको पता चलेगा। मैं स्टार्टिंग से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि पूरा एक बेस बन जाए। जो नॉन पॉलिटी स्टूडेंट हैं उनको इसका थोड़ा समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बीच बीच के टॉपिक थोड़े आपको डिस्कस करूँगी जिससे आपको थोड़ा ओवरव्यू लगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पता है कि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हमें पता है कि ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिश का रूल हुआ करता था इंडिया पे। ठीक है, ब्रिटिशर जो है वो इंडिया पे राज कर रहे थे। सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एज ए ट्रेड कर रही थी वो। लेकिन धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया, इंडिया पे अपना होल्ड जो है पकड़ लिया। उसने क्या कर लिया, इंडिया पे जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या होता है कि 1857 पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बहुत ही ज़्यादा वो उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है इंडिया पे, बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ में वो उनकी इंटरफेरेंस होने लगती है। तो प्रॉब्लम्स तो इंडियंस को हो रही थी उसकी वजह से। ठीक है, तो क्या होता है 1857 में क्या होता है, एक रिवॉल्ट होता है जिसको हम स्पॉय म्यूटनी भी कहते हैं, जहाँ फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हर एक जो लीडर्स थे जहाँ हो गए, जो फिलोसफर्स हो गए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है उसको नाम दे दिया। कुछ ने कहा ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कुछ ने कहा ये रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, या कुछ ने उसको स्पॉय म्यूटनी कहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। ठीक है, तो 1857 में क्या होता है, ठीक है, सब ने जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। स्पॉय म्यूटनी जो है ये स्टार्ट होती है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत सारे रीजंस की वजह से स्टार्ट हो गया। मिलिट्री के वे, इकोनॉमिक्स के बेस पे, या फिर पीजेंट के बेसिस पे, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस बेसिस पे। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। लेकिन सभी जो है इंडिविजुअली जो है अपनी अधिकारों के लिए जो है लड़ रहे थे, यूनिटी नहीं थी। और 1857 का रिवोल्ट जो है वो हो जाता है फेल। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट फेल्ड हो जाता है। और 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। और क्या होता है 1858 में ब्रिटिश इंडिया जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। ओके, सो फिर उस इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। उसके बाद बहुत सारी जो है ब्रिटिशर ने अपनी जो है अपने रूल्स रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश जो है उसको इंडिया को जो है गवर्न करने लग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है इंडियंस के सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियंस को जो है इंडियंस को जो है कहीं ना कहीं जो है वो उससे खुश नहीं थे। इंडियंस जो है उनके जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, जहाँ जो भी एक्ट ला रहे थे, वो इंडिया को जो है वो अच्छे नहीं लग रहे थे। उनसे इंडियंस जो है वो हैप्पी नहीं थे। और सभी जो है बहुत सारी जो छोटे छोटे एसोसिएशन बनाए गए, बहुत सारे लीडर्स जो है बाहर उभर के आए, बहुत सारी जो है छोटी छोटी पार्टीज़ बनाई गई। ठीक है, इंडिविजुअली बेस पे जो है अपनी अधिकारों के लिए जो है टाइम के साथ जो है लोग जो है बाहर निकलते आते रहे, जो लीडर्स जो है प्रोमिनेंट लीडर्स आते रहे। ठीक है, तो और सबसे अच्छी जो पार्टी जो हम बोले जो निकल के आई वो थी हमारे ईस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन INC जो है वो 1885 में बनाई गई थी। ठीक है, वो भी ब्रिटिशर ने बनाई थी ताकि जो है
उस जो इंडियंस जो हैं उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दिया जाए, ठीक है, ताकि जो बहुत सारे लोग जो उभर के बाहर आ रहे थे उनको कंट्रोल, उनको सप्रेस करने के लिए जो है अपने बेनिफिट्स के लिए उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी। 1885 में जो आईएनसी बनाई गई, जिसके सेक्रेटरी थे ए.ओ. ह्यूम और उसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र, ठीक है। तो आईएनसी बनाई गई और उसमें जो है उनके जो लीडर थे उनको क्या बोला जाता है, मॉडरेट बोला जाता था, ठीक है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो जो है लीडर, दो जो है ग्रुप बन गए थे इंडिया में, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। मॉडरेट्स जो थे वो क्या थे, बहुत पीसफुली जो है ब्रिटिशर के सामने अपनी जो है डिमांड्स को रखते थे, प्रेयर पिटीशन पे उनका जो है मेन जो बेसिस पे वो रखते थे। लेकिन जो दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत ही जो है एग्रेसिव थे। उन्हें लगता था कि इस तरह से हमें अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। हम बैगर्स की तरह क्यों उनसे, क्योंकि वो हमारी इंडिया में हैं और हमारे ही घर पे आके हमारे ही ऊपर राज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता था कि ये जो है ये गलत है, हम लोग जो हैं इस तरह से जो है अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगेगा, हम लड़ेंगे। वो कुछ इस तरह से थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में सेक्कर हुआ और भी बहुत सारी ऐसी टाइम के साथ चीज़ें जो है होती गई, ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ ये था और धीरे धीरे जो है इतना सब जब हो गया तो धीरे धीरे जो है पहले मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि हम जो हैं हमें ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही जो है हम एडमिनिस्ट्रेट, हमें स्वराज चाहिए लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर। लेकिन सम और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो उनकी जो मॉडरेट्स थे उनकी भी जो है उनकी जो है थॉट्स जो है वो चेंज हुए, जब वो इतनी क्रूअलिटी जो है ब्रिटिशर्स की देख रहे थे। तो टाइम के साथ उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो चेंज हो गई और उनको लगा कि नहीं, हम जो है हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल फ्लैज इंडिपेंडेंस चाहिए, जिसमें जो है हमारे ही क्या होने चाहिए, हम खुद ही रूल करें, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है यहाँ से जो है एक स्टार्ट होता है, ठीक है। जब जब इंडियंस जो हैं वो फाइनली डिसाइडेड करते हैं कि हमें जो है पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमें ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये हिस्ट्री का था थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। तो अब देखिए फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना स्टार्ट होगा। देखिए, इन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1934, ठीक है। हिस्ट्री का आपको थोड़ा सा समझ आ गया। अब देखो हम आ रहे हैं अभी कहाँ पे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने आइडिया दिया, ये सब, ठीक है। तो देखिए एम.एन. रॉय जो है, अब देखिए सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो लोग भी तो चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या एक जनरल पीपल्स जो हैं वो बना सकते थे, उनके लिए एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन जो है जिनको पूरी नॉलेज होगी वही तो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे ना, ठीक है। तो अगर ब्रिटिशर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो तब भी तो वो अपनी तरह से ही हमें गवर्न कर रहे थे, तो इसलिए इंडिया को चाहिए था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद बनाएं, ठीक है। तो एम.एन. रॉय जो थे ये पॉइनर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, और इन 1934 में जो है इन्होंने एक आइडिया दिया आईएनसी को कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जानी चाहिए, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर इन 1935 आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और 1935 में जो है आईएनसी ने ऑफिशियली जो है डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बनाई जानी चाहिए हमारे लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो आईएनसी के जो है लीडर थे, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूंट इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए
ज़रूर बनना चाहिए, पर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, मतलब किसी भी तरह का कोई ब्रिटिशर का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिया जो है खुद जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो फ्रेम की जाएगी, विच इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कैसे चुना जाएगा, थ्रू बोर्ड, बोर्ड के ज़रिए जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है चुना जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, वो दिया था एम एन रॉय, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी 1935 में। जो है ऑफिशियली जो है IN से डिमांड करती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का उसे बनाया जाना चाहिए, पर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना ब्रिटिशर के इंटरफेरेंस के। कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, विच इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। चलो, जिसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे उसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की, अब ब्रिटिशर के सामने वो अपनी ये डिमांड रखते हैं, तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, उनकी ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1940 में क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ठीक है, डिमांड फाइनली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ नोन एज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, 1940 में क्या होता है कि जो डिमांड है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की जो डिमांड जो है INC रखती है ब्रिटिशर के आगे, तो वो जो है फाइनली जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है ब्रिटिशर के द्वारा। और क्या लाया जाता है, अगस्त ऑफर लाया जाता है 1940 में। अगस्त ऑफर वही था, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें जो है बताया जाता है कि जो डिमांड्स जो हैं इंडियंस INC की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की, वो क्या है, एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, फिर देखिए इन 1942 में क्या होता है, क्रिप्स प्रपोजल आता है। क्रिप्स प्रपोजल जो है ये कौन लेके आता है, ये आते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था इनका, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। एक मिनट मैं राइट कर देती हूँ, अगर होता है तो। क्या नाम था उनका, सर स्टैफर्ड सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये इनका नाम था। ठीक है, ये जो है इंडिया में, ये होते कौन है, ये एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये मेंबर होते हैं कैबिनेट में, जो आते हैं इंडिया में आते हैं। क्यों आते हैं इंडिया में भाई, अब आते हैं ये इंडिया में एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट लेके आते हैं। ठीक है, कम टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडेप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि इंडिया जो है अपना जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, बट कब करेगी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्योंकि आपको पता है 1942 में जो है वो वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, तो क्या होता है, क्रिप्स मिशन जो है वो लाया जाता है 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में आता है। और इसको कौन लेके आता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आते हैं, जो मेंबर होते हैं कैबिनेट के। ठीक है, ये इंडिया में आते हैं एक ड्राफ्ट लेके। ठीक है, जिसमें ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, जो किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडेप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इस क्रिप्स मिशन में क्या होता है, ये एक प्रपोजल होता है, ड्राफ्ट होता है, जिसमें लिखा होता है कि इंडिया जो है अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, लेकिन कब बना सकती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बना सकती है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना सकती है। आपको पता है 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि बना सकती है, लेकिन कब बनाएगी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बनाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो क्रिप्स मिशन होता है ना, ये फेल्ड हो जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है ये फेल्ड हो जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। आपको पता है कि मुस्लिम लीग जो है वो बनाई गई थी
ठीक है। मुस्लिम लीग जो है उनको वो चाहते थे कि हमें जो है अलग जो है अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें अलग जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो बाद में जो है ये मुस्लिम लीग जो है ये इसकी डिमांड आ जाती है कि वो जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस कंट्री चाहते हैं, ठीक है, जो क्या चाहते थे, एक पाकिस्तान बनाया जाए, ठीक है। तो ये जो क्रिप्स मिशन थे ना, क्रिप्स मिशन जो लाया गया था, ये कहीं ना कहीं जो है ये क्या कर रहा था, इसमें जो है मुस्लिम लीग्स के रिलेटेड जो उनकी वांट्स थी, जो उनकी डिज़ायर थी कि एक ऑटोनॉमस स्टेट जो है, एक सेपरेट जो है स्टेट जो है वो बनाई जाए, ठीक है, एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जाए विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बनाए, उसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो हमारे लिए, और हमें क्या किया जाए, हमारे लिए एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जाए। वो एक डिफरेंट स्टेट चाहते थे, वो इंडिया के अंडर जो है वो नहीं रहना चाहते थे, वो कहते थे हमें एक ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिफरेंट होनी चाहिए, जो हमारी नीड्स और डिज़ायर्स को जो है फुलफ़िल करे। तो क्रिप्स मिशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों रिजेक्ट होता था? मुस्लिम लीग जो है उसकी जो डिमांड्स हैं उस क्रिप्स मिशन में जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब देखो, अब जो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनली जो है एक कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुक जाओ, वेट। क्या आ जाता है फाइनली? कैबिनेट मिशन लाया जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन लाया जाता है। कब कब लाया जाता है ये कैबिनेट मिशन? ये अपना कैबिनेट मिशन लाया जाता है कैबिनेट मिशन लाया जाता है आपका, ओह वेट, कैबिनेट मिशन लाया जाता है आपका 24 मार्च में, ठीक है। 24 मार्च में लाया जाता है 1946 में। अब देखो कैबिनेट मिशन आ गया 1946 में 24 मार्च को, ठीक है। इसके पहले जो है गस्त ऑफर और जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्स मिशन जो है वो रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो अब जो है ये आता है फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, और ये कैबिनेट मिशन जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, जो उनकी एस्पिरेशंस थी, उसको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था, ये सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो आज का यही था कि यहाँ तक हमने पढ़ा। और आप ये इसका एक मैंने बताया नहीं आपका, जो अगस्त ऑफ़र था ना, ये अगस्त ऑफ़र इसको कौन लेके आया था? अगस्त ऑफ़र जो है ये लेके आए थे उस टाइम जो गवर्नर होते थे, लॉर्ड गवर्नर जो भी होते थे, ये आए थे लिन थिन, क्या नाम था इनका, लिनलिथ था इनका नाम, सॉरी, इनका नाम था लिनलिथ, वेट, इनका नाम था लिनलिथ ग्रो, ठीक है। तो ये अगस्त ऑफ़र कौन लेके आए थे? लिनलिथ ग्रो लेके आए थे। अगस्त ऑफ़र कब आया था? 1940 में। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। फर्स्ट टाइम जो है इसका आइडिया किसने दिया? 1934 में एम एन रॉय जो थे, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो है लीडर्स थे, इन्होंने जो आइडिया दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है बनाई जानी चाहिए, किसके लिए? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था। ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे आप जाओ यहाँ से, हम अब खुद रूल करेंगे, ठीक है। फिर 1935 में जो ऑफिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो है डिमांड रखी जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी, जो क्या करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी जो है और INC के बिहाफ पे जो है डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया फ्री इंडिया जो है, फ्री इंडिया मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है उसके लिए जो है हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो विदाउट किसी के इंटरफेरेंस के बिना बनेगा, ब्रिटिशर के इंटरफेरेंस के बिना बनेगा। और कौन बनाएगा उसको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे इलेक्ट की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ठीक है। फाइनली जो है इसकी जो डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, और लॉर्ड
ग्रो जो हैं वो आते हैं अगस्त ऑफ़र लेके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आते हैं, ठीक है। और कब आते हैं, 1940 में अगस्त ऑफ़र लेके आते हैं। फिर उसके बाद 1942 में क्या होता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं, इंडिया में आते हैं। ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, जिसमें जो है इंडिया की जो फ्रेम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड है वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है। और वो कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक ड्राफ्ट लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है कि इंडिया जो है अपना जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकती है, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है। और ये जो क्रिप्स मिशन है ये जो है रिजेक्टेड कर दिया जाता है बाय मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो चाहती थी कि हमारा जो है खुद का इंडिपेंडेंट जो है एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जाए हमारे लिए जो है 2 सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जो हमारे लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के फ्रेम करे, ठीक है। तो ये था, क्रिप्स मिशन भी जो है रिजेक्ट हो गया। और फाइनली जो है 24 मार्च 1946, मैंने अभी राइट डाउन किया था, हाँ वो पॉइंट राइट डाउन कर लिया होगा आई होप। तो अब मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ने किया तो वो दोबारा कर ले। 1946 में जो है 24 मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आ जाता है। क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है वो इसके पहले जो है अगस्त ऑफर और क्या बोलते हैं क्रिप्स मिशन जो है वो तो फेल हो गए थे, लेकिन अब जो है कैबिनेट मिशन आता है। और कहीं ना कहीं ये जो है मुस्लिम लीग जो है उसकी जो है डिमांड्स जो हैं उसको जो है सेटिस्फाई कर रही होती हैं, तो इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है कैबिनेट मिशन। और फिर जो है कैबिनेट मिशन के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जाती है, ओके। और कैबिनेट मिशन जो है ये पब्लिश्ड कब करता है अपना प्लान, मई 16 1946। कैबिनेट मिशन आता कब है, 24 मार्च 1946 में, लेकिन इसकी जो प्लान जो लाया गया होता है इसको पब्लिश कब किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है 16 मई 1946, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था आज के लिए। आज ये थोड़ा सा था कि क्यों लाया, किसके द्वारा लाया गया, ये सब था। आगे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब बनाने की पूरा डिसीजन हो गया है कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है। अब हम इसकी कल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाई गई, उसकी कॉम्पोजिशन कैसे हुई, ठीक है। कल हम वो डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियोज़ थोड़ा इसको छोटा ही रख रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा जो है आप बोर भी ना हो और इजीली से आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको देखें और आपके माइंड में जो है फिट हो जाए ये चीज़ें। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थ्योरी बेस आपको ना करवाऊँ, आपको टू द पॉइंट जो क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है आपको पॉइंट्स याद रखने, मेन चीज़ें आपको याद रखनी, थ्योरी तो लिखनी नहीं है ना। तो मैं आपको थ्योरी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको राइट डाउन कर लेना उसको, लेकिन मैं टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें करवाऊँगी ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें जो है वो याद रहें, क्योंकि आपको MCQs के फॉर्म में ये आएगा, थ्योरी आपको लिखनी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे और इनकरेजमेंट होगी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस डालने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।